Just look at the statement from India's External Affairs Ministry. It talks about Pakistan's airstrikes on Afghanistan. Let me quote from what it says. We unequivocally condemn any attack on innocent civilians. दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और खवातीन थे, और बहुत ज्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इजहार किया। There are two things to note here. One, India is siding with the Taliban's version of events. पाकिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन पर जरा बात किए लेते हैं। उसमें हुआ ये है कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट। तो हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे इस सारे मामले में। हम OIC को भी सही मानों में, कश्मीर को आप देख लीजिए, उस तरह नहीं रिजल्ट्स हासिल कर पाए जो हमें करने चाहिए थे। तो लगता ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है एक हम कहीं नजर नहीं आ रहे डिप्लोमेटिकली। जी अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 3 बल्कि 3.5 डेमोक्रेटिक दौर जो गुजरे हैं, इसमें तो लिटरली हमने अपनी तमाम फॉरेन स्पेस जो थी हमारी, वो हमने दुश्मनों के हवाले कर दिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों अभी तक हम देख रहे थे कि भारत की जनता खुला सपोर्ट कर रही थी TTP को, अफगानिस्तान को कर रही थी कि भाई जो पाकिस्तान अभी तक करता आ रहा है उसका अच्छा सबक सिखा रहे हैं TTP और तालिबान। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक समय में खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उसको सही क्लेम कर रहा है अफगानिस्तान, भारत के लोगों का सेंटीमेंट था। लेकिन जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया था TTP के ऊपर कह ले या अफगान तालिबान के ऊपर कह ले, अफगानिस्तान की टेरिटरी में जाके उसके ऊपर भारत सरकार का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया था। लेकिन दोस्तों कल के रोज़ देर शाम को भारत सरकार के MEA के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल जी ने ये कहकर क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान में, उसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि भारत ने अफगान के स्टेटमेंट को सुना और उसमें कहा गया था कि वहाँ के लोकल सिविलियंस और बच्चे और महिलाएं इसके निशाना बने थे और वो मारे गए थे, और भारत ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि दुनिया के किसी भी कोने पे बच्चे या महिलाओं के ऊपर मिलिट्री के द्वारा स्ट्राइक की जाए। तो ठीक है, इसलिए भारत इसको कंडेम करता है। जायसवाल जी ने ये खुल्लम खुल्ला एक तरीके से अफगानिस्तान का साइड लिया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन के जो है वो हमला हुआ और अब पाकिस्तान से हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ TTP के लोगों पे किया, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफगान रहते हैं, लाखों, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफगान रहते हैं। और ये जो लाखों के लाखों अफगान हैं, ये इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के रहती है।
बगैर पासपोर्ट के रहती है, बगैर डॉक्यूमेंट के रहती है भाई साहब। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान उनको नहीं मारता या उनको कुछ नहीं करता और उनको अलाउ करता है कि वो यहां पे रह लें, और माजी में अलाउ किया है, तो पाकिस्तान क्यों सिविलियंस को अफगानिस्तान में मारेगा? सवाल तो बनता है ना कि क्यों सिविलियंस को मारेगा, और क्यों पाकिस्तान ना मारे दहशतगर्दों को? इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इसे इंटरनेशनल अफेयर्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूं, आप फैसला करें। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान, जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है, इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खत्ते के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को। आज देखिए सिचुएशन अनफोल्ड जब हुई है तो हम कह रहे थे जी कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया इज ए स्पॉइलर। भाई द क्वेश्चन रिमेन्स कि अफगानिस्तान के हवाले से जो इंडिया ने प्लेटफॉर्म शुरू किया था उससे हमने भी उतना ही फायदा उठाना था। क्यों कि उस वक्त इंडियंस कंसर्न थे कि ये ना हो कि ये जो अफगानिस्तान है पाकिस्तान के कहने के ऊपर हमारे खिलाफ वहां से मंसूबा साजी हो। वो उल्टा हो गया कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम बोल रहे हैं तो इंडिया कह रहा है जनाब ये क्यों पाकिस्तान बोलता है। तो ये आपका इंटरनल फेलियर है। यानी कि टीटीपी के लोग अगर अफगानिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान ने कई दफा ये बॉर्डर पे दिखाया है और बॉर्डर पे बात की है कि भाई साहब ये देखें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमने ड्रोन से फिल्मिंग भी की है, सारा कुछ हुआ है, कई दफा हमने किया है। अफगान तालिबान को भी कहा, अफगान तालिबान मानते हैं और वो कहते हैं, अफगान तालिबान मानते हैं और वो कहते हैं कि हम अनकरीब इन अफगान्स को यहां से, टीटीपी के लोगों को यहां से उठा लेंगे और उठा के कहां ले जाएंगे, कहीं और। इनको उठाएंगे यहां से और कहीं और ले जाएंगे और वहां पे जाके इनको कहेंगे कि आप इंसान बने और पाकिस्तान पे हमला ना करें। सो इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि अफगान तालिबान मानते हैं कि ये लोग हम इनको मूव कर रहे हैं यहां से। इंडिया कह रहे नहीं, मूव करो या ना करो, लेकिन पाकिस्तान का ये इंटरनल फेलियर है। सवाल ये पैदा होता है, हमारा इंटरनल फेलियर बिल्कुल अपनी जगह पे, बट दैट डजंट डीलिंक द एंटायर सिनेरियो। हमारा इंटरनल फेलियर तो ये हम बात करते हैं ना जी कि अफगान तालिबान में जब हमने टीटीपी को, कैसे टीटीपी जो है उसको लोगों को मेन स्ट्रीम किया गया पाकिस्तान के अंदर, हम तो ये बात कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। ये सवाल है ना, ये हमारा इंटरनल फेलियर हो सकता है, पॉलिसी की इनकंसिस्टेंट होना वन, सेकेंडली एक ग्रुप की और पॉलिसी, दूसरे ग्रुप की और पॉलिसी, तीसरी ग्रुप की और पॉलिसी हो सकती है। ये बिल्कुल एक इनकंसिस्टेंसी, हम इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन दैट डजंट डीलिंग द एंटायर सिनेरियो फ्रॉम दिस कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये लोग, तुम लोग जो है वो क्यों ऐसे कर रहे हो। ठीक है जी, ये चीज एक मतलब थोड़ी सी समझने वाली है। मैं तो इसको ऐसे जो है वो अंडरस्टैंड करता हूं।
मैं इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है, इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। और वो कैसे किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जो एक जंग जैसी सिचुएशन अब एक सामने आ चुकी है, तो उसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। और उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर, उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ है। आप देखिए, इंडिया के तो अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे, उससे भी कहीं आगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कैसे सोच सकते हैं? हम इसको एनालाइज करते हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने वो स्टेटमेंट रखती हूँ जिसमें इंडिया की तरफ से एक कहा गया है कि क्या कहा गया है। उनका कहना है, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोट एक जारी किया गया, उसमें कहा गया, वी हैव नोटेड द मीडिया रिपोर्ट्स ऑन एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सिविलियंस इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन विच सेवरल प्रेशियस लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। फिर ये कहा गया है भारत की तरफ से कि वी कंडेम एनी अटैक ऑन इनोसेंट सिविलियंस। इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ पाकिस्तान टू ब्लेम इट्स नेबर्स फॉर इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। वी हैव ऑल्सो बीन नोटेड द रिस्पॉन्स ऑफ एन अफगान स्पोक्स पर्सन इन दिस रिगार्ड। अब देखिए, हो ये सकता था, यानी आप ये तो सोच सकते हैं कि ऐसा होता कि भारत खामोश रहता या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है इस वक्त उस पर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी ना की जाती, या जो एयर स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पे उसके ऊपर कोई बयान जारी ना किया जाता उनकी तरफ से। ये तो आप सोच सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर उस तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ होगी और पाकिस्तान के हक में होगी? हाउ कम? यानी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो इस बात की बड़ी हैरानी है। लेकिन बात यह है कि ये बात याद रखिए कि ये वो कुछ ज़रा आप इसको सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करें तो कभी ऐसा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान शीरो शक्कर थे। हम अगर हिस्ट्री से थोड़ा सा रीसेंट पास्ट की तरफ आए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान शीरो शक्कर थे, या ये कि कहा जाता है कि जी तालिबान को किसने बनाया, अफगानिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया किसने, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए कि क्या सूरत हाल है कि जब से अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आई यूएस विड्रॉल के बाद, उसके बाद वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो कायम की। और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं।